डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम जो है 9.1 जो हमने स्टार्ट की हुई थी उसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट 8 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 9 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, मतलब दो चीज़ें हैं। फुट ऑफ द टावर से अगर बिल्डिंग को देखते हैं तो 30 डिग्री एंगल है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अगर बिल्डिंग के फुट से टावर को देखते हैं तो 60 डिग्री है। दैट मीन्स ग्राउंड अगर लेवल ये लेते हैं हम, तो टावर हमारा बड़ा है और बिल्डिंग हमारी छोटी है। इसीलिए अगर बिल्डिंग के फुट से हम टावर को देख रहे हैं तो एंगल 60 डिग्रीज है, और अगर टावर के फुट से बिल्डिंग को देख रहे हैं तो एंगल है 30 डिग्रीज। ठीक है, ये हमें बताता है कि किसकी हाइट ज़्यादा है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द यही है ना, हाँ, इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। अगर ये टावर 50 मीटर ऊंचा है, हाई है, तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो इसको हम ले लेंगे ए बी सी डी, दैट इज़ हमें सी डी को फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सी डी। तो ये कैसे करेंगे, पहले हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हम बेस निकालेंगे और इस बेस का यूज़ करके इस ट्रायंगल में इसको फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स ए बी सी। अब ए बी सी हमने लिया, इसके बाद इस ट्रायंगल में एंगल है 60 डिग्री, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, और इसके लिए मैंने आपको ये पहले भी लिखवाया था साइन कॉस और टेंजेंट। ठीक है, साइन कॉस और टेंजेंट में ही हम सारे सम सॉल्व कर देंगे, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर और बेस ये आते हैं हमारे टेंजेंट में, है ना। तो टेंजेंट में आ रहे हैं तो हम यहाँ पे लेंगे P बाई बी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर है हमारे पास 50, बेस हमें पता नहीं है, दिस इज बी सी, टेंजेंट 60 होता है √3। ठीक है, डिवाइड बाय 1 लगा के इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो बी सी बाई 50 इज इक्वल टू 1 बाई √3। तो 50 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू 50 बाई √3। √3 नीचे हम नहीं रखते हैं, रूट वाले नंबर को हम हटाएंगे, तो रैशनलाइजेशन हमें करना है √3 बाई √3, तो जगह 50 √3 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारा बेस आ चुका है, ये वाला बेस। अब इसका यूज़ करके हम ट्रायंगल लेंगे बी सी डी। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी। बी सी डी जो ट्रायंगल है डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप देखें बेस हमें पता चल चुका है, ये परपेंडिकुलर है सी डी जो कि है हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो बेस और परपेंडिकुलर ये फिर से आते हैं टेंजेंट में, तो हम यहाँ लिखेंगे P बाई बी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल 30 डिग्रीज। अब ये हमारे पास वैल्यू आई है बेस की, परपेंडिकुलर है सी डी, तो हम यहाँ लिखेंगे सी डी बाई, ये वैल्यू है 50 √3 बाई 3। ठीक है, अब इसका यूज़ हमें इसमें करना है, तो इस तरफ है हमारे पास टेंजेंट 30, तो ये होता है 1 बाई √3, सॉरी 1 बाई √3। ठीक है, इसको अगर हम इस तरफ लेके जाते हैं तो ये किस तरह से जाएगा डियर स्टूडेंट्स, सी डी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1 से, 50 √3 बाई 3 और साथ में √3 एक और है, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 50 बाई 3 मीटर। ठीक है, आगे पॉइंट में चेंज करना चाहें तो हम पॉइंट में भी इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे, द टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। तो यहाँ पे हमारे पास एक रोड है जो कि 80 मीटर वाइड है। ठीक है, तो इसके दोनों तरफ जो है इक्वल हाइट के दो पोल जो हैं वो स्टैंड कर रहे हैं, तो इसकी भी एच मान लेते हैं हाइट को, इसको भी एच ले लेते हैं हम। अब होता क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड, फ्रॉम अ पॉइंट between them on a road the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree। अगर इसके बीच में हम कहीं पे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, तो एक तरफ तो एंगल बन रहा है 60 डिग्रीज का और एक तरफ एंगल है हमारे पास 30 डिग्रीज का। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एंगल बन रहे हैं। तो हमें बताना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मतलब एक तो हमें ये हाइट निकालनी है और ये बताना है कि ये डिस्टेंस कितना कितना है दोनों तरफ से। अगर ये डिस्टेंस टोटल 80 है, तो अगर मैं इसको x लूँ
तो ये कितना बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 80 माइनस एक्स, है ना, लिख सकते हैं ऐसे x, और ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब हम दो इसको नेम देते हैं ए बी सी डी और ई। तो पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। इस ट्राइंगल में आप देखें ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, तो P और B आता है टेंजेंट में, तो हम यहाँ लिखेंगे P बाई बी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री, ठीक है, टेंजेंट 60 डिग्री। और P जो है वो हमने लिया H बाई एक्स, बेस लिया हमने, और टेंजेंट 60 होता है √3, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3x, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बन गई। सेकेंड हम यूज करते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल इन ट्रायंगल CDE, CDE। इस ट्रायंगल में भी ये बेस है और ये हमारी परपेंडिकुलर है, तो P बाई बी लेंगे हम, P बाई बी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। तो आप देखें परपेंडिकुलर है हमारे पास H, फिर से बेस इस बार है 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट 30 होता है 1/√3। अब आप देखें इसको अगर हम इस तरफ मल्टीप्लाई करवाते हैं क्रॉस में, तो ये बन जाएगा H इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स डिवाइड बाई √3, और √3 है तो रेशनलाइज करना ही पड़ेगा हमें, √3/√3, तो ये हो जाएगा 80 माइनस, वैसे रेशनलाइज अगर ना भी करते तो दोनों वैल्यू को हमें इक्वेट करना था, तो √3, हाँ बिना रेशनलाइज के भी चल जाएगा। देखें स्टूडेंट्स क्यों चल जाएगा, क्योंकि अभी हमने सॉल्व करना है और इसको आगे, ये दोनों ही वैल्यू हमारे पास H की आई है ना, तो इसको हम लिखते हैं इक्वेशन 1 और इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन 2। तो हम लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ पे चलो यहाँ पे कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से ये भी H की वैल्यू है, ये भी H की वैल्यू है ना, तो दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएंगी, √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स बाई √3। अब आप देखिए नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स को इधर लेके आएंगे तो 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, तो 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80/4, ठीक है, 80/4 आ गया, 4 पे कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ गया 20, तो x की वैल्यू 20 है ना, तो मतलब ये वैल्यू 20 है, तो फ्रॉम वन पोल इट इज 20 मीटर अवे एंड फ्रॉम अनदर पोल इट इज 60 मीटर अवे। फर्स्ट आंसर तो ये हो गया। हाइट ऑफ पोल इसमें वैल्यू रखते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 h इज इक्वल टू √3x था, तो √3x है दैट इज 20√3, ठीक है, तो ये हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं। अब हम इसको अपनी भाषा में लिखेंगे, फर्स्ट हाइट ऑफ पोल्स इज 20√3 मीटर एंड द पॉइंट C is 20 मीटर अवे फ्रॉम वन पोल, और देखो इधर से 20 है तो 80 माइनस 20 60, तो एंड 60 मीटर अवे फ्रॉम अनदर पोल, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं स्टूडेंट्स, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। एक कैनाल के बैंक किनारे पे एक टीवी टावर स्टैंड करता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर के अपोजिट में जो दूसरा किनारा है वहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। अगर वहाँ से अगर टॉप ऑफ टावर को देखा जाता है तो एलिवेशन एंगल जो बनता है वो 60 डिग्रीज का बनता है। एंड फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, यहाँ से 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है D, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। विड्थ जो है कैनाल की ये है, एक तो ये हमें फाइंड आउट करनी है, अगर इसको x ले लेते हैं, और हाइट ऑफ टावर h हमें फाइंड आउट करना है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमें 20 दे रखा है, तो हम दो ट्रायंगल का यहाँ पे यूज करेंगे ABC, और एक यूज करेंगे हम ABD, इन दो ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में आप देखें H और X परपेंडिकुलर और बेस, तो ये होता है हमारा टेंजेंट में, तो हम यहाँ लिखेंगे P बाई बी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर जो है वो है H और बेस जो है वो है X, इज इक्वल टू टेंजेंट 60 होता है √3, तो यहाँ से H की वैल्यू आ गई हमारी √3x, ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल यूज करते हैं, इन ट्रायंगल ABD। इस ट्रायंगल को नहीं ले सकते डियर स्टूडेंट्स, आप ACD नहीं ले सकते, क्योंकि ACD में तो 90 डिग्री का एंगल ही नहीं बन रहा,
ये जो सम है ट्रिग्नोमेट्री के वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही होते हैं सिर्फ, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ABD ट्रायंगल जो है इसमें हो जाएगा हमारे पास P बाई बी इज इक्वल टू टेंजेंट, यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास H। अब बेस कौन सा है, बेस ये टोटल है BD, तो ये बनता है x प्लस 20 करके, x प्लस 20 इज इक्वल टू टेंजेंट 30 होता है 1/√3। अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x प्लस 20/√3। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दोनों ही h की वैल्यू है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, 1 और 2 से हमें पता चल रहा है ये भी h की वैल्यू, ये भी h की वैल्यू, तो √3x इज इक्वल टू x प्लस 20/√3। अब इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से, 3x इज इक्वल टू x प्लस 20, x को इधर ले आते हैं, 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, तो 3x माइनस x 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20/2 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू 10 है। x क्या था, x इज द विड्थ ऑफ द रिवर। और अगर इसको हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1 वी हैव h इज इक्वल टू √3x था और x की वैल्यू 10 है, तो 10√3। तो अब हम आंसर देते हैं इसका, विड्थ ऑफ कैनाल इज x and x is 10 meter and height of tower is h and h is 10√3 meter। तो ये हमारा फाइनल आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट करते हैं, द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है नीचे अगर देखते हैं हम, ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट हमने निकालनी है, तो ये हम लेते हैं फॉर एग्जांपल ग्राउंड है ये हमारे पास, तो फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये हमारी 7 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई। और यहाँ से अगर हम टावर के टॉप को देखते हैं तो ये होती है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मीन्स जहाँ से देखा जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम एंगल देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन दिस इज 60 डिग्री, और अगर वो इसके फुट को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, इसका मतलब ये भी 45 डिग्री है। ठीक है, या तो इस तरह से निकाल लो, या फिर अगर आपको इसी का यूज़ करना है तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। बट इसमें परपेंडिकुलर बेस में अगर कोई कन्फ्यूज़न हो जाए तो कोई उसमें हो जाता है, ये 45 है तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। इस ट्रायंगल का यूज़ करके ये बेस निकलेगा, जितना ये बेस है उतना ये है, और इसका यूज़ करके ये हमारे पास निकल जाएगा। और अब देखिए ये 7 है तो ये भी 7 है ना, तो इसको मैं नेम देता हूँ A, B, C, D और E। अब हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है, दैट इज CE हमें फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, CE। अब कैसे निकलेगी, CD 7 मीटर ऑलरेडी पता है, ED हमें निकालना है, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले हम यूज़ करते हैं इन ट्रायंगल ABC, इसमें ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो P/B इज इक्वल टू टेंजेंट, अब 45 है एंगल तो टेंजेंट 45 हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारा है 7 डिवाइड बाय बेस हमारा है BC इज इक्वल टू टेंजेंट 45 होता है 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC आ जाएगा हमारा 7। BC 7 है तो AD भी 7 है, ये भी 7 मीटर हो जाएगा इज इक्वल टू AD। अब हम ट्रायंगल यूज करेंगे ये वाली ADE, तो यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ADE। इस वाली ट्रायंगल में आप देखें ADE में बेस ये है, ये परपेंडिकुलर, तो P/B इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर कितना है, ED, बेस हमारा है 7 इज इक्वल टू टेंजेंट 60 होता है √3, तो ये इधर जाएगा ED इज इक्वल टू 7√3। ठीक है, अब हमारी हाइट ऑफ टावर हम लिखते हैं, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर है EC इज इक्वल टू ED प्लस DC, ED है 7√3 प्लस DC है 7 को अगर कॉमन लेते हैं तो यह आ जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। तो ये हमारा फाइनल देखते हैं, ठीक है। As observed from a top of a 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, फॉर एग्जाम्पल हमने ये सी लेवल लिया, यहाँ पे एक लाइट हाउस बना हुआ है,
लाइट हाउस होता है जो लाइट को आगे शिप्स को डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है। तो ये है 75 मीटर हाई, 75 मीटर हाई। तो यहाँ से द एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर नीचे की तरफ देखा जाए, द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो दो शिप है हमारे पास, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे। एक का एंगल है 30 डिग्री और एक का एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, दो एंगल है हमारे पास। तो क्या होता है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अगर एक शिप बिल्कुल उसके पीछे है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है ये हमें फाइंड आउट करके दिखाना है, ये डिस्टेंस कितना है। तो इस ट्रायंगल को हम नेम देते हैं ए, बी, सी और डी। हमें सी डी फाइंड आउट करना है कितना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम लेंगे इस छोटे वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ए बी सी जो ट्रायंगल है इसके अंदर परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा हमारा। तो P बाई बी टेंजेंट, तो P बाई बी इज इक्वल टू टेंजेंट यहाँ पे है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर है 75 और बेस है हमारे पास BC और टेंजेंट 45 होता है 1 बाई 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो BC इज इक्वल टू 75। ये हमारे पास हमें बचल गया, ये जो लेंथ है वो 75 है। अब हम टोटल निकालेंगे, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, है ना। तो टोटल कैसे निकलेगी, टोटल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो फिर से P बाई बी इज इक्वल टू टेंजेंट, यहाँ पे है एंगल 30 डिग्रीज। तो परपेंडिकुलर है फिर से 75 डिवाइड बाई बेस, बेस इज बी डी, बी डी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 होता है 1 बाई रूट 3। ठीक है, अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बी डी बन बी डी 75 रूट 3। अब हम फाइनल देने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस वो क्या है यहाँ पे सी डी, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे सी डी और कैसे निकलेगा, बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी। ठीक है, अब बी डी जो है वो हम निकाल चुके हैं 75 रूट 3 और माइनस ये आ जाएगा 75। तो 75 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा रूट 3 और यहाँ से -1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। 14 क्वेश्चन में देखें स्टूडेंट्स, 14 की स्टेटमेंट देखें आप यहाँ पर, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद अ विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। ये मैंने डायग्राम यहाँ पे बना दिया है और इसकी हाइट जो है वो है 1.2 मीटर। गर्ल जो है वो इसको बैलून को मूव करता हुआ देख रही है और ये बैलून यहाँ से यहाँ पे पहुँच चुका है। पहले था एंगल 30 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 30 डिग्री इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, मतलब पहले यहाँ पे था बाद में वो दूर चला गया उससे, तो एंगल जो है वो 30 डिग्री पे आ गया। तो क्या होता है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, दैट मीन्स ये हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको नेम दें ट्रायंगल को ए बी सी और डी, ठीक है, और इसको नेम देते हैं ई, इस पॉइंट को ई दिया हमने, इसको डी। अब आप देखें ये टोटल 88.2 है ना, और 1.2 यहाँ पे ये हो जाएगा 1.2 मीटर। अगर ये नीचे 1.2 है तो ये कितना बचेगा, 88.2 में से 1.2 को माइनस करेंगे तो 87 मीटर ये वाली हाइट है हमारी डीसी। अब इसका यूज करके हमें ये बीसी डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, टोटल एसी में से ए बी को माइनस कर देंगे, है ना। तो हम यहाँ यूज करते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई, पहले छोटे वाली ट्रायंगल लेते हैं ए बी ई। इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर, ये 87 है तो ये भी 87 है क्योंकि वही हाइट सेम रहेगी। तो 87 और बेस हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे P बाई बी इज इक्वल टू टेंजेंट, यहाँ छोटे वाले का ट्रायंगल है 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर 87 डिवाइड बाई बेस हमारा है ए बी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 होता है √3। ठीक है, बाई 1 लगा के इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ए बी बाई 87 इज इक्वल टू 1 बाई √3। 87 डिवाइड में है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, 87 बाई √3 रैशनलाइज कर देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा 87 √3 डिवाइड बाई 3 की टेबल पे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो 29 √3 ये आ गई हमारी ए बी की वैल्यू, ये वाली। अब हम टोटल निकालेंगे, तो टोटल के लिए ट्रायंगल यूज करेंगे ए बी डी।
ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी ट्रायंगल में आप देखें ये परपेंडिकुलर और ये सारा बेस, तो फिर से P बाई बी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री, परपेंडिकुलर इस बार फिर से 87 डिवाइड बाई बेस इस बार हो जाएगा AC इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं AC को 1 से AC और 87√3 को 87√3। ठीक है, अब हमें सिर्फ माइनस करना है इसको। हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून। तो ये डिस्टेंस कौन सा है? BC। तो हम यहाँ लिखेंगे BC इज इक्वल टू AC माइनस AB। अब BC आप देखें, BC हमारा है 87√3, तो हम यहाँ लिखेंगे 87√3 माइनस AB कितना है? AB हमारे पास है 29√3, तो यहाँ लिखेंगे हम 29√3। इसको √3 दोनों में सेम है तो सिंपल हमें माइनस करना है। 17 में से 9 को माइनस करेंगे, 17 में से 9 को माइनस करेंगे 8 और यहाँ बच गया हमारे पास 6 में से 2 4 48√3। एम आई राइट? 17 माइनस 9 7 है ना, 58 आएगा। हाँ जी, 58√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15। स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे, ए स्टेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ अ टावर। एक स्टेट हाईवे जो है, फॉर एग्जांपल ये हाईवे है, तो ये कहाँ पहुँचता है? एक टावर के फुट तक पहुँच रहा है ये जो है। ठीक है, तो क्या होता है? ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। तो वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पे, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह से बनाया जाता है डियर स्टूडेंट्स। ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, तो इधर भी ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, मतलब वो इस तरफ आ रही है विद द यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर। 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद वो यहाँ पे पहुँच जाती हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हो जाता है 60 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल हो जाता है हमारा 60 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको 6 सेकेंड्स का टाइम लगता है। तो ये डिस्टेंस नहीं दे रखा, टाइम 6 सेकेंड। ठीक है, तो क्या होता है फिर? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से आगे फुट ऑफ टावर तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे नेम देंगे A, B, C और D। अगर हमें ये पता चल जाए CD कितना डिस्टेंस है, तो हम ये डिस्टेंस इतने में कवर हो रहा है तो इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर ले लेंगे। तो हम इस हाइट को फॉर एग्जांपल H मान लेते हैं या X मान लो, कुछ भी मान लो, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल में यूज़ होगा, ABC में भी और ABD में भी। ठीक है, तो पहले हम यूज़ करते हैं इसको ABC में। तो हम यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC। तो ABC ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस, तो P बाय B होता है टेंजेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे P बाय B इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो P हमारे पास है H और बेस हमारे पास है BC, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए। इज इक्वल टू टेंजेंट 60 होता है √3 बाय 1 लगा के इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो BC बाय H इज इक्वल टू 1/√3। H को इधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो BC की वैल्यू आ गई हमारी H/√3। ये हम इसको यहीं पे नोट कर लेते हैं। ये BC वाली वैल्यू है हमारी H/√3। अब फुल ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD। ABD ट्रायंगल में आप देखें ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर फिर से P बाय B इज इक्वल टू टेंजेंट, इस बार एंगल है 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर कितना है H बाय बेस कितना है BD, टेंजेंट 30 होता है 1/√3। ठीक है, ये 1/√3 होता है। अब आप देखें क्या होगा, BD की हमें वैल्यू चाहिए, तो BD को रेसिप्रोकल कर या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो। BD को 1 से BD और √3 को H से √3H, ये BD की वैल्यू आ गई। अब हमें जो डिस्टेंस चाहिए जो 6 सेकंड में कवर हो रहा है वो CD है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CD इज इक्वल टू BD माइनस BC। BD में से BC को माइनस कर दें तो CD बचता है। अब BD हमने निकाला है √3H और BC है हमारे पास H/√3। इसके नीचे 1 लगा के LCM लेते हैं, √3 यहाँ से 1 है तो √3 को √3 से करेंगे 3H हो जाएगा, माइनस √3 से √3 कैंसिल H, तो 3H माइनस 1H 2H/√3, ये आ गया हमारा CD। ठीक है, ये रिजल्ट भी हम यहाँ पे रख लेंगे। अब ये डिस्टेंस 6 सेकंड में है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा,
टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट सी टू बी, टाइम टेकन टू कवर BC, BC डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा है वो कैसे निकलेगा, जो टाइम है CD के लिए 6 सेकेंड डिवाइड बाय CD का डिस्टेंस, CD का डिस्टेंस हमने निकाला है 2h बाय √3 और मल्टीप्लाई बाय BC, BC कितना है हमारा डिस्टेंस, BC हमने फाइंड आउट किया है h बाय √3, h बाय √3। अब ये जो डिवाइड का डिवाइड है ये जाएगा ऊपर, तो 6 बाय 2h √3 चला जाएगा ऊपर और मल्टीप्लाई में है h बाय √3, √3 से √3 कैंसिल, h से h कैंसिल, 2 3 जा 6, तो आंसर आ गया 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड का टाइम लगेगा इसको फुट ऑफ टावर तक रीच करने में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन सेम स्ट्रेट लाइन आर विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं डियर स्टूडेंट्स ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 हो। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में से एक एंगल हमें पता है तो दूसरे वाला होगा 90 माइनस एक्स। अब ये एक टावर है, अगर हम एक पॉइंट से देख रहे हैं इसको इस तरह से और एक दूसरे पॉइंट से देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है, तो इसके एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा, अगर एक एक्स है तो दूसरा 90 माइनस एक्स है, ठीक है। और ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है, फर्स्ट पॉइंट 4 मीटर के डिस्टेंस पे है यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, और सेकंड पॉइंट का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ 9 मीटर। तो इसको नेम देते हैं ए, बी, सी और डी। तो हमें क्या बताना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो हमें इसकी हाइट जो है 6 मीटर प्रूव करनी, दैट मीन आंसर हमें ऑलरेडी दे दिया, इसको 6 मीटर बताना है। तो इसको एच लेट कर लेते हैं हम। तो पहले हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 16 है ये। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में देखें ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो P बाई बी होता है टेंजेंट, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे P बाई बी इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, क्योंकि इस बार एक्स एंगल लिया हमने। तो परपेंडिकुलर है हमारा H, बेस हमारा है 4 इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट रिलेशन आ गई, इक्वेशन 1। नेक्स्ट हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। तो देखें इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू टेंजेंट। अब टेंजेंट एंगल कितना है 90 माइनस एक्स। अब आप देखें परपेंडिकुलर इसमें भी h ही रहेगा, तो h डिवाइड बाय बेस हमारा है इस बार 9 इज इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री जब बेसिक पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ टेंजेंट 90 माइनस एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ एक्स। और एक और रिलेशन भी पता है हमें, कॉट ऑफ एक्स जो है कॉट टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय टेंजेंट एक्स। तो जहाँ कॉट है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय टेंजेंट एक्स। अगर इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं दोनों का तो ये बन जाएगा 9 बाई एच और ये टेंजेंट एक्स बाय 1, बाय 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब आप देखें फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या बच रहा है, फर्स्ट में भी राइट हैंड साइड टेंजेंट एक्स है, सेकंड में भी टेंजेंट एक्स है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या बच रहा है h बाई 4 इज इक्वल टू 9 बाई एच। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं h को h से, h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को 4 से 36, तो स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे स्क्वायर रूट, तो आंसर आएगा प्लस माइनस 6 और हाइट है इसलिए -6 तो हम ले नहीं सकते, तो आंसर हो जाएगा 6 मीटर। हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हमारा ये सम प्रूव हो जाएगा। तो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है 9 चैप्टर। और भी नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।